हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सविता और आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ की फर्स्ट यूनिट के बारे में। ये वीडियो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। सेकंड सेमेस्टर में कंपनी लॉ है, सेकंड सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम वाले दोनों देख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे मीनिंग एंड फीचर से। मीनिंग क्या है? सबसे पहले कंपनी का मीनिंग क्या है? कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सीट। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कि यहाँ पर ऑनर अलग है और कंपनी है वो अलग है, विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सीट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड मीनिंग। एंड अब बात करेंगे हम डेफिनेशन ऑफ कंपनी लॉ अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन हानि। ये बेस्ट डेफिनेशन है, याद रखना, ये अच्छी डेफिनेशन है, याद कर लेना। अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन हानि सेक्शन 2 क्लॉज 20 एक्ट 2013, company is incorporated under this act or under any previous company law. Company is under this act or under any previous company law. Second, as features of company. फीचर्स ऑफ कंपनी, कंपनी की 6 फीचर्स हैं मेनली, और भी हो सकते हैं बट आप 6 लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे कि हमने अभी बात की थी, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी रन की जाती है थ्रू दी डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। कैसे है सेपरेट लीगल एंटिटी? जैसे कि मैंने अभी बताया कि कंपनी अलग है और ओनर अलग है। इसका हम आगे केस लॉ भी देखेंगे, बहुत अच्छा केस लॉ है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी हम वहां से समझ लेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, हर एक मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है कंपनी लॉ में या कंपनी में। हर एक मेंबर की लिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब एक पर्सन जो है उतना ही सफिशिएंट काम करेगा जितना उसे डेली करना है। ऐसा नहीं कि सारा बर्डन उस पर ही डाल देंगे, सारा काम वही करेगा आज का, ऐसा नहीं। लिमिटेड काम करेंगे सारे पार्टनर्स। हैविंग ओन कॉमन सील, सेपरेट प्रॉपर्टी है, परपीचुअल सक्सेशन है। परपीचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी एक लॉ के थ्रू बनी है। यहाँ पर डायरेक्टर्स प्रमोटर्स जो है कंपनी को रन करते हैं। ठीक है, अब इसका एक केस था हमारे पास, वो पढ़ लेते पहले। सेपरेट लीगल एंटिटी का बहुत अच्छा केस है, बहुत फेमस केस है, बहुत बढ़िया केस है। ठीक है, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। 1897 का ये केस है, सालोमन वर्सेस सालोमन। इस केस में क्या होता है कि जो सालोमन है वो जूते का जो है बिजनेस करता है, जूते जो बनाने का है वो बिजनेस करता है सालोमन। बाद में वो अपनी कंपनी खोल लेता है और अपनी कंपनी में वो किसको प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स किसको बनाता है? अपनी फैमिली मेंबर्स को बनाता है, अपने बेटे और अपनी बेटी, अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी में हिस्सा दे देता है, उन्हें इनवाइट कर लेता है, शेयर होल्डर्स बना देता है, किसी को प्रमोटर बना देता है, किसी को डायरेक्टर, किसी को अपनी लिमिटेड जो है बाउंड्री पूरी सेट कर लेता है। बाद में जो उसके क्रेडिटर्स होते हैं उनका पैसा, जब कंपनी बंद हो जाती है तो उनका पैसा नहीं मिलता उन्हें, क्रेडिटर्स को। तो वो कहते हैं कि तुमने अपने शेयर होल्डर्स का तो पैसा दे दिया, कंपनी बंद कर दी, उसने शट डाउन कर दी कंपनी। अब क्रेडिटर्स कहते हैं कि तुम हमारा पैसा दे दो, तुमने अपनी ही फैमिली को दे दिया, तुमने शेयर होल्डर्स के सारे पैसे, तुम्हारे शेयर होल्डर्स जो थे तुम्हारे फैमिली मेंबर थे, तुमने उनको तो पैसा दे दिया पर हमें क्यों नहीं दिया, हमें दो। और वो चले जाते हैं कोर्ट के पास। कोर्ट कहता है कि भाई देखो, सालोमन की कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, यहाँ पर सेपरेट प्रॉपर्टी है। सालोमन और सालोमन की कंपनी दोनों ही अलग थे। अब उसने शेयर होल्डर्स के पैसे दिए हैं तो तुम्हें नहीं मिलेंगे पैसे। और ये फेवर किसके, जजमेंट किसके फेवर में पास होता है? सालोमन के। सालोमन यहाँ पर क्या बन जाता है? राजा, मतलब केस जीत जाता है सालोमन। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी इस तरीके से है कि ओनर अलग है, कंपनी अलग है। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड। टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी: पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, डोरमेंट कंपनी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है और इनमें से कोई एक डिफरेंस बिटवीन आएगा 15 या 10 मार्क्स का। ठीक है, अगर आपको ये पूरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखना, क्योंकि टाइप्स ऑफ कंपनी की मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है, अभी सिर्फ फर्स्ट यूनिट की बना रही हूँ, बट टाइप्स ऑफ कंपनी उसमें इंक्लूड नहीं है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान से सुनना ही चाहिए। कॉर्पोरेट व्हील। द कॉर्पोरेट व्हील इज अ लीगल कॉन्सेप्ट विच इज सेपरेट द एक्शन
of an organization to the action of the shareholders. Corporate will is a legal concept which is separate the action of an organization to the action of the shareholders. Moreover, it protects the shareholder from being liable for the company actions. In this case, the court can also determine whether they hold shareholders responsibility for a company responsible for a company action or not. Sorry, responsible for a company or not. देखिए कॉर्पोरेट व्हील और लिफ्टिंग व्हील यहाँ पर दो टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। कॉर्पोरेट व्हील कहता है शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है ये कि शेयर होल्डर लाइबल थे उस जो कि जो परफॉर्म हुई है जो ड्यूटी जो भी एक्शन हुआ उसके लिए लाइबल थे या नहीं थे। ये पूरी की पूरी तरह से किसको प्रोटेक्ट करता है, शेयर होल्डर्स को करता है। लेकिन अगर लिफ्टिंग व्हील की करें बात, तो लिफ्टिंग व्हील क्या कहता है, एज द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, company separate legal entity है, it has been provided with a wheel compared to that of individual who are managing the company. But if the court feels that such wheel has not used for any wrong purpose, the court lifts corporate wheel and makes individual liable for such acts which they should not have done for doing in the name of the company. Lifting wheel कहता है कि गलती किसी की भी हो या कोई भी यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी हो, कुछ भी हो, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया जाए या ना किया जाए, ठीक है, लेकिन जो लाइबल होगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई भी मिस्टेक हुई, कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन हुई जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम हुई या किसी और भी पर्सन को प्रॉब्लम हुई, लिफ्टिंग बिल कहता हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वैसे लिफ्टिंग बिल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पर्दा, पर्दा हटा देना, और वो कॉर्पोरेट बिल क्या था, पर्दा लगा, वहां पर प्रोटेक्ट किया जाता है, पर यहाँ पर हटा देंगे कि कंपनी का जो भी मामले हैं, जो भी इंटरफेरेंस हो रही है, जो भी अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी गलती है बाहर निकाल के लाएंगे, ठीक है। ऐसे तो भाई प्रॉब्लम होती जाएंगी, हम कंपनी के शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करते जाएंगे, मामला पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। तो लिफ्टिंग बिल कहता है कि पर्दा हटा दो, पर्दा हटा दो, सामने आएगी बात। इसके कुछ प्रोविजंस हैं, इसके दो प्रोविजंस हैं मेनली, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। दो प्रोविजन है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन बात करते हैं, व्हेन द मेंबर्स ऑफ फॉल बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम मिसरिप्रेजेंटेशन प्रोस्पेक्टस, अगर कोई भी गलती हुई, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस में कुछ भी गलती की कंपनी ने, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने या किसी भी पर्सन ने, वो लाइबल है, वो जेल जाएगा। फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, जेल नहीं तो कम से कम वो पे तो करेगा जो भी लगेगा। फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, नॉन डिस्क्लोजर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, आपने जो सही बात थी, जो सही का मतलब कि डिस्क्लोज करना चाहिए था, जिस बात को आपको बताना चाहिए था कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा होता है, हम इतना अर्न करते हैं, इतना प्रॉफिट है, इतना एसेट है, इतना क्रेडिटर है, इतनी लायबिलिटी है, वो सारी बातें बतानी चाहिए थी आपको, ठीक है। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं की तो भी आप लाइबल हो। टू एग्जामिन द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, investigates into affairs related companies when business carried on a defraud the creditors, अगर creditors के साथ कुछ भी डिफ्रॉड होता है तो भी लाइबल। लिफ्टिंग बिल की बात करें, लिफ्टिंग बिल द कॉर्पोरेट बिल अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं। डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करो कि कोई एनिमी के साथ हम, जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है, हमारी कंट्री का वॉर चल रहा है, कोई एनिमी कंट्री है, उसके साथ हम बिजनेस नहीं कर सकते। टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू टैक्स, आप कुछ पर्सन होते हैं, कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि रेवेन्यू टैक्स, जिसको टैक्स नहीं देना है वो अपनी कंपनी को उसको प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कि उनकी ही 4-5 कंपनी है और उन्होंने हर एक कंपनी का क्या क्या कर दिया कि 5-5 लाख डिवाइड कर दिया कि हम तो इतना अर्न करने हैं, बट असल में वो कर रहे हैं 50 लाख। एक ही कंपनी 50 लाख रुपए अर्न कर रही है और वो शो कर रही है ऐसा कि हम 5-5 लाख कर रहे हैं, तो ये प्रोटेक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट आपको नहीं छोड़ेगी अगर पता चला तो, ठीक है। अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, जब आपने अपने ही मेंबर्स, अपने ही जो है काम करने वाले वर्कर्स, उनका पैसा नहीं दिया तो आप अवॉइड कर रहे हो लीगल ऑब्लिगेशन को, इस केस में भी आप लाइबल हो, ठीक है। एक्ट एज अ सब्सिडरी एजेंट, कि एक आप ऐसा शो कर रहे हो कि जो बी कंपनी है वो एक अलग कंपनी है और ए कंपनी है, मतलब मैं हूँ ए कंपनी, मान लो मैं ए कंपनी हूँ और बी कंपनी है वो अलग कंपनी है, वो मैं ऐसा शो कर रही हूँ, लेकिन वो कंपनी जो है वो मेरी ही कंपनी है,
वो एक्ट किसमें कर रही है, एज अ सब्सिडरी एजेंट। ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।